2013 में रिलीज हुई ग्रेविटी एक थ्रिलर फिल्म है जिसमें दो एस्ट्रोनॉट एक दुर्घटना के बाद अंतरिक्ष में फंस जाते हैं। क्या वो घर वापस जा पाएंगे? चलिए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत अंतरिक्ष से पृथ्वी के एक खूबसूरत नज़ारे से होती है, जहां डॉक्टर रेयान स्टोन, जो अपने पहले अंतरिक्ष मिशन पर एक मेडिकल इंजीनियर हैं, और उनके साथ अनुभव अंतरिक्ष यात्री मैट कोवालस्की है, वो दोनों हबल स्पेस टेलीस्कोप की मरम्मत कर रहे हैं। वो दोनों स्पेस शटल एक्सप्लोरर से जुड़े हुए हैं और ह्यूस्टन में नासा मिशन कंट्रोल के संपर्क में हैं। रेयान ह्यूस्टन को बताती है कि उन्हें ये टेलीस्कोप को ठीक करने में लगभग 1 घंटा लगेगा। वहीं पे मैट अपने जेट पैक के साथ स्पेस वॉक कर रहे हैं। मैट अपने शांत अनुभव और चंचल तरीके से बातें कर रहा है, जबकि स्टोन थोड़ी घबराई हुई हैं, लेकिन अपना काम ध्यान से कर रही हैं। ह्यूस्टन उन्हें बताता है कि एक रशियन सैटेलाइट मिसाइल से टकरा गई है, जिसकी वजह से सैटेलाइट का मलबा 20,000 प्रति मील से ऑर्बिट में घूम रहा है। उसके बाद मैट रेयान से थोड़ी फ्लर्टिंग करने लगता है। तभी ह्यूस्टन उन्हें मिशन अबॉर्ट करके शटल से वापस पृथ्वी के ऑर्बिट में जाने के लिए बोलता है, क्योंकि मिसाइल लगने की वजह से सैटेलाइट का मलबा दूसरे सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करके और नया मलबा बना रहा है, जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेयान और मैट शटल पर वापस जाने लगते, पर तभी रेयान की बेल्ट एक्सप्लोरर में अटक जाती है और उसी वक्त मलबा उन पर हमला कर देता है और एक्सप्लोरर को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से उनका पृथ्वी के साथ संपर्क टूट जाता है। टकराव इतना जोरदार था कि टकराव की वजह से स्टोन स्पेस में बेकाबू हो जाती है। मैट रेयान को अपनी बेल्ट डिटैच करने के लिए बोलता है, पर रेयान जैसे ही अपनी बेल्ट डिटैच करती है, वो स्पेस में घूमने लगती है। रेयान ह्यूस्टन और मैट से मदद मांगने लगती है, पर कम्युनिकेशन टूट जाने की वजह से वो किसी से कनेक्ट नहीं कर पाती। पर अचानक रेयान को मैट की आवाज आती है। मैट रेयान से बोलता है कि आप जहां भी है अपनी फ्लैशलाइट ऑन करिए। इसी बीच रेयान का ऑक्सीजन का लेवल भी सिर्फ 6% रह जाता है, जिस वजह से रेयान को अब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन मैट अपने जेट पैक का इस्तेमाल करके रेयान को ढूंढ लेता है और रेयान को अपने सूट के साथ अटैच करके वापस शटल पे जाने लगता है। जैसे ही रेयान और मैट शटल पर वापस जाते हैं, वो देखते हैं कि शटल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और क्रू के बाकी लोग भी मर चुके हैं। वो पृथ्वी पर वापस नहीं लौट सकते थे, इसलिए वो पास के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर जाने का सोचते हैं, ताकि वो दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सुयोज एस्केप पॉड का इस्तेमाल करके पृथ्वी पे वापस जा सके। जैसे ही वो एक साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर बढ़ते हैं, तभी रेयान काफी घबरा जाती है, जिस वजह से मैट रेयान को शांत करने की कोशिश करने लगता है। वो उसे पृथ्वी पर अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाकर विश्वास दिलाने की कोशिश करता है और उसे शांत करता है। जैसे ही वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास आते हैं, रेयान और मैट देखते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी टूटा हुआ है। वहाँ के लोग भी अब तक वहाँ से निकल चुके थे और उसका एक एस्केप पॉड भी गायब था और दूसरे एस्केप पॉड का पैराशूट खुल गया था, जिस वजह से अब वो इसका इस्तेमाल पृथ्वी पे वापस जाने के लिए नहीं कर सकते थे। इसी बीच रेयान के ऑक्सीजन का लेवल भी कम होने लगता है। जैसे ही रेयान और मैट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आते हैं, वो दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकरा जाते हैं, जिस वजह से उनकी बेल्ट टूट जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। पर रेयान का एक पैर पैराशूट की रस्सियों में अटक जाता है और वो वहीं रुक जाती है, पर मैट अभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकराए जा रहा था। फिर रेयान जैसे ही मैट को पकड़ती है, मैट के वेट के कारण उसके पैर से पैराशूट की रस्सियां भी खुलने लगती है, जिसे देख के मैट रेयान को बचाने के लिए खुद को बेल्ट से अलग करके स्पेस में दूर जाने लगता है और रेयान को बचा लेता है, जिस वजह से अब रेयान अकेली रह जाती है। मैट रेयान को बोलता है कि उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर जाना होगा। वहाँ पे सुयोज कैप्सूल है, जिसे वो इधर उधर स्पेस में घूम सकती है। तभी रेयान बोलती है कि वो सुयोज कैप्सूल से उसे लेने आ रही है, पर मैट उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे बताता है कि उसके पश्चिम की तरफ एक चीनी इंटरनेशनल स्टेशन तियांगोंग है, जिसके एस्केप पॉड का इस्तेमाल करके वो पृथ्वी पे वापस जा सकती है।
तभी रयान के सूट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिस वजह से अब रयान को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और उसे चक्कर भी आने लगते हैं। रयान काफी मुश्किल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर पहुंच पाती है, लेकिन अब उसे मैट के मरने का अफसोस हो रहा था। रयान मैट को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर मैट अब तक रयान से काफी दूर जा चुका था, जिस वजह से रयान को मैट से कोई जवाब नहीं मिलता। उसके बाद रयान ह्यूस्टन को कांटेक्ट करती है, लेकिन उसे वहां से भी कोई जवाब नहीं मिलता, जिस वजह से वो बहुत निराश हो जाती है और अपनी सारी उम्मीद खो देती है। तभी अचानक सिस्टम पे रयान को एक वार्निंग मिलती है कि स्टेशन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। रयान फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाने जाती है, पर वो इसमें नाकामयाब होती है। आग बहुत जोर से पूरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फैलती जा रही थी। तभी रयान सुयोज कैप्सूल में चली जाती है और मैनुअल की हेल्प से कैप्सूल को चालू करके चीनी स्पेस स्टेशन की ओर जाने लगती है, लेकिन सुयोज कैप्सूल के पैराशूट खुले होने के कारण वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अटक गया था, जिस वजह से रयान आगे नहीं बढ़ पा रही थी और वापस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकराने वाली थी। तभी रयान फैसला करती है कि वो खुद कैप्सूल से बाहर स्पेस वॉक करके पैराशूट को खोलेगी। जैसे ही रयान पैराशूट को खोलने के लिए बाहर जाती है, उसी वक्त मलबा रयान पे फिर से हमला कर देता है, जिस वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। रयान बहुत मुश्किलों के बाद पैराशूट को खोल पाती है और वापस चीनी स्पेस स्टेशन की ओर जाने लगती है, लेकिन चीनी स्पेस स्टेशन पहुंचने से ठीक पहले रयान के कैप्सूल का ईंधन खत्म हो जाता है, जिससे रयान बहुत घबरा जाती है। उसके बाद रयान ह्यूस्टन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर रयान का ह्यूस्टन से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिस वजह से अब उसे ऐसा लगने लगा था कि वो अब मरने वाली है, जिस वजह से रयान ने अपने कैप्सूल के ऑक्सीजन की सप्लाई को भी काट दिया था और खुद को मौत के लिए तैयार करने लगती है। तभी रयान को ऐसा महसूस होता है जैसे कि कैप्सूल में मैट हो, जो उसे हार ना मानने के लिए बोलता है और उसे हौसला देता है, जिस वजह से अब रयान अपने कैप्सूल की ऑक्सीजन को भी ऑन कर देती है और कैप्सूल से बाहर आकर स्टेशन की ओर खुद को आगे बढ़ाने के लिए थ्रस्टर के रूप में फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करती है, जिस वजह से उसे आगे बढ़ने में मदद मिल सके। जिस वजह से अब रयान चीनी इंटरनेशनल स्टेशन पर चढ़ने में कामयाब भी हो जाती है और एस्केप पॉड में चली जाती है। ठीक उसी समय नष्ट हो गए सैटेलाइट का मलबा एक बार फिर से आकर चीनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकरा जाता है और चीनी इंटरनेशनल स्टेशन टूटकर पृथ्वी के ऑर्बिट में जाने लगता है, जिसमें रयान का एस्केप पॉड भी होता है, जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जाने की वजह से जलने लगता है। अगले ही पल दिखाया जाता है कि रयान का कैप्सूल एक झील में गिर जाता है, जिस वजह से एस्केप पॉड में पानी भरने लगता है, जिसकी वजह से रयान पॉड से बाहर आने में संघर्ष करने लगती है, लेकिन वो किसी तरह तैरकर पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है। इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।